न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नगर निगम दुर्ग अंतर्गत सड़कों में दिख रही अवस्थित दुकान। विधान परिषद में गोरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अबू आजमी के बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी चेतावनी। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई स्टेट हेड हनु नायक की खास खबर। नगर निगम दुर्ग अंतर्गत सड़कों में दिख रही अव्यवस्थित दुकान। नगर निगम दुर्ग अंतर्गत मुख्य मार्गों में एम्बुलेंस लेकर जनता को असुविधाजनक सड़क पर होली त्योहार के मुद्दे नजर जाम की स्थिति नजर आ रही है, जिस पर नगर निगम के अधिकारी मौन धारण कर कार्य कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का अवमानना भी निगम अधिकारी संजय ठाकुर कर रहे हैं, तभी बड़े पैमाने में सड़क बाधित नजर आ रहा है। निगम आयुक्त ने कहा है कि व्यवस्थित किया जाएगा, परंतु निगम बाजार अधिकारी संजय ठाकुर इस पर भी आयुक्त का और अवमानना करते नजर आ रहे। देखना होगा कलेक्टर दुर्ग व संभाग आयुक्त दुर्ग कब तक ऐसा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। निगम द्वारा होली के मद्देनजर किस तरह देख पा रहे हैं? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का और माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि सड़क को बाधित नहीं करना है और किसी प्रकार का उसमें एनक्रोचमेंट नहीं होना है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था और आमजन को उसमें काफ़ी तकलीफ होती है। तो अभी होली के अवसर पर भी काफ़ी ज़्यादा जो अस्थायी दुकान है, जो टेम्परेरी अपने दुकान लगाते हैं, तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि कृपया निगम से जानकारी लेकर, निगम से परमिशन लेकर ही अपनी दुकानें लगाएं और किसी भी प्रकार से रोड में या आवागमन के मार्ग में वहाँ पे अतिक्रमण करके वहाँ पे दुकान ना लगाएं, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले। इसके अलावा निगम द्वारा कोई अस्थायी जगह भी हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं, जहाँ पर पूरे जो दुकान वाले हैं एक साथ अपना वहाँ पे दुकान लगा सके व्यवस्थित ढंग से और किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। तो उस दिशा में भी निगम हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर, विधान परिषद में गोरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विपक्षी विधायकों के साथ मिलकर महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है। शिवसेना यूवीटी विधायक अनिल परब ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 विधान पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस सदन के सचिव जितेंद्र भोले को सौंपा गया तथा इसकी एक प्रति विधान परिषद के सभापति राम शिंदे को भी भेजी गई। इस नोटिस में कहा गया है कि शिवसेना की सदस्य व उपसभापति नीलम गोरे ने सदन का विश्वास खो दिया है। पिछले महीने गोरे ने एक मराठी साहित्यिक सम्मेलन में दावा किया था कि जब अविभाजित शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे, उस समय पार्टी में पद के लिए मर्सिडीज कारें उपहार में दी जाती थी। शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विधानसभा परिसर मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीलम गोरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद हम इसी सत्र में चर्चा की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियमों और कानूनों का उल्लंघन करता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दल बदल भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हमें यह प्रस्ताव पहले ही लाना चाहिए था। अगली खबर, अबू आजमी के बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी चेतावनी। औरंगजेब का स्तुति गान के आरोप में सपा विधायक अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र सीएम के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अबू आजमी पर हमला बोला। एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सपा विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया है। साथ ही अबू आजमी को बड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगा। यह तो बस पहला कदम है। उन्हें अभी संकेत दिया गया है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो महाराष्ट्र उन्हें माफ नहीं करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर टिप्पणी करने के कारण समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को बुधवार को चल रहे बजट सत्र की पूरी अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। आजमी की टिप्पणी के खिलाफ बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में कहा कि आजमी के अपमानजनक बयान से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, जिसके चलते इस सत्र के लिए उनकी सदस्यता निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्पीकर ने पारित किया। आजमी ने कथित तौर पर कहा था कि औरंगजेब क्रूर प्रशासक नहीं था और उससे कई मंदिर बनवाए।
उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई राज्य प्रशासन के लिए थी, न कि हिंदू और मुस्लिम के लिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।